रेप केस में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 12 अगस्त को एक बार फिर फरलो मिला। मंगलवार सुबह 6:30 बजे वो जेल से बाहर आ गया। वहीं नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को भी इलाज के लिए 7 दिनों की पैरोल मिली है। राम रहीम कभी पैरोल तो कभी फरलो पर 10 बार जेल से बाहर आ चुका है। स्प्लेनर में बात पैरोल और फरलो जैसी उस व्यवस्था की जिसके दम पर रेप और मर्डर के दोषी बार बार जेल से बाहर आ जाते हैं। 2002 में एक साध्वी की चिट्ठी चर्चा में आई थी जिसमें गुरमीत राम रहीम के साध्वियों के साथ बलात्कार की कहानी लिखी थी। ये खत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और चीफ जस्टिस को भी भेजा गया। साध्वी ने बिना अपना नाम जाहिर किए चिट्ठी में लिखा, महाराज ने मुझे कमरे में बुलाकर कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। उन्होंने मुझे जकड़ते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं। इस पत्र को सबसे पहले सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अखबार पूरा सच में प्रकाशित किया, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई। 15 साल बाद 2017 में इसी पत्र के आधार पर गुरमीत राम रहीम को यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई। इसी तरह 20 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला नगर थाने में रात 2 बजे आसाराम के खिलाफ नाबालिग लड़की ने रेप का केस दर्ज कराया था। इस मामले की छानबीन के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गुजरात के गांधीनगर में भी आसाराम पर रेप का केस दर्ज है। इस मामले में भी उसे 31 जनवरी 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल में बंद राम रहीम को 21 दिन और आसाराम को 7 दिन के लिए बाहर रहने की मोहलत क्यों मिली? आसाराम बापू को पहली बार इलाज कराने के लिए 7 दिन की पैरोल मिली है, जबकि राम रहीम पिछले 7 साल में कभी 21, कभी 30, कभी 40 तो कभी 50 दिनों के लिए कुल मिलाकर 10 बार पैरोल या फरलो पर बाहर आ चुका है। लेकिन पैरोल और फरलो में फर्क क्या है? पैरोल एक तरह से शर्त के साथ कैदी की रिहाई की व्यवस्था है जो आमतौर पर कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है। इसमें समय समय पर अधिकारियों को रिपोर्ट करना और क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहना जरूरी होता है। कैदी के परिवार में किसी की मृत्यु, बीमारी या शादी जैसी कंडीशन में तय समय के लिए पैरोल दी जाती है। हालांकि पैरोल कैदी का अधिकार नहीं है। पैरोल में बिताया गया समय सजा में नहीं गिना जाता। सजा के दौरान पैरोल कई बार दी जा सकती है। पैरोल 2 तरह की होती है। पहली रेगुलर पैरोल जिसमें कैदी खुलेआम घूम सकता है और दूसरी है कस्टडी पैरोल जिसमें कैदी के साथ पुलिस भी होती है। अब बात करते हैं फरलो की। फरलो कैदी के अच्छे आचरण पर तय समय के लिए दी जाने वाली छुट्टी है। इसके लिए किसी तरह की कंडीशन की जरूरत नहीं, ये कैदी का अधिकार है। हालांकि फरलो लंबे समय की जेल के मामले में दी जाती है और ये लिमिटेड होती है। एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या राम रहीम के जेल से बाहर आने का हरियाणा विधानसभा चुनाव पर असर होगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक राम रहीम का हरियाणा के 9 जिलों की करीब 30 सीटों पर दखल है। राज्य में 50 लाख से ज्यादा लोग उनके फॉलोअर्स हैं। ऐसे में हो सकता है कि चुनाव से पहले फरलो मिलने की वजह से उनके फॉलोअर्स बीजेपी का साथ दें। डेरों पर रिसर्च वर्क करने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष कुमार कहते हैं, डेरों का कम्युनिकेशन नेटवर्क काफी मजबूत होता है। ऐसे में नेताओं को लगता है कि डेरे के गुरु का विश्वास जीतकर उनके फॉलोअर्स के वोट हासिल किए जा सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा का भी यही हाल है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राज्य के चुनावों में आज भी डेरों की बड़ी भूमिका होती है, जिस वजह से चुनाव के दौरान राम रहीम को पहले भी पैरोल मिलती रही है।